एक बार की बात है, लंकापति रावण और बाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के शरीर पर कई चोटें आईं, जिससे रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। रावण के बीमार पड़ने पर रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अपने पति रावण को अमर बनाकर ही रहेगी। मंदोदरी ने इसके लिए अपने माता पिता की सहायता लेने का निर्णय लिया। मंदोदरी के माता पिता अपनी पुत्री की व्यथा को देखकर उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। मंदोदरी को रावण को अमर बनाने के लिए जो अमृत चाहिए था वो तो चंद्रलोक में था, पर समस्या यह थी कि मंदोदरी चंद्रलोक कैसे जाए, क्योंकि उसके पास तो उड़ने की शक्ति ही नहीं थी। लेकिन मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ ने अपनी सारी शक्तियां मंदोदरी को दे दी। अपनी माँ से शक्तियां प्राप्त कर मंदोदरी सीधे चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर मंदोदरी ने चंद्रदेव के सामने अपने पति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का नाटक किया। चंद्रदेव मंदोदरी के इस नाटक के पीछे छुपे रहस्य को समझ ही नहीं पाए। मंदोदरी चंद्रलोक आ तो गई थी, पर वह चाहकर भी अमृत कलश तक पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि अमृत कलश के चारों ओर गर्म लावा था। चंद्रलोक के एक नियम के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को अमृत कलश को वहां से निकालकर इसकी कुछ बूंदों को धरती पर गिराया जाता था, ताकि धरती वासियों का कल्याण हो। मंदोदरी के पास यही एक मौका था जब वह अमृत कलश प्राप्त कर सकती थी। जैसे ही पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव ने अमृत कलश बाहर निकाला, वैसे ही मंदोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश चुरा लिया और वहां से भाग निकली। देवताओं को तुरंत इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने के कारण मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने घबराहट में ही अमृत कलश चंद्रलोक में छोड़ दिया, पर उसने अमृत की कुछ बूंदें कलश से निकालकर अपनी अंगूठी में छुपा ली। मंदोदरी लंका वापस आ गई। उसने अपने देवर विभीषण को सारी बात बताकर उससे रावण के लिए सहायता मांगी, क्योंकि पूरी लंका में एक विभीषण ही ऐसा था जो धर्म, पूजा पाठ और सकारात्मक विचार रखता था। विभीषण भी इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने इस बात की सौगंध खाई कि वे अमृत वाली बात किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। जब रावण अचेत अवस्था में था, तभी विभीषण ने कमल नाल पद्धति द्वारा अमृत की कुछ बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब अगर रावण का सिर भी काट जाए, तब भी वह अमृत की कुछ बूंदों के कारण जीवित था। सवाल यह है कि अमृत की बूंदें रावण की नाभि में ही क्यों स्थापित की गई थी? इसका जवाब यह है कि मंदोदरी रावण के लिए जो अमृत लाई थी वह कुछ बूंदें ही थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो यह हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाता है। इसी कारण विभीषण ने नाभि को चुना था।